बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सही बुखारी है, सवा नंबर 35 है। बाबू मा जा फ़ी ग़स्लिल बौली, उन अहादीस का बयान जो आई हैं पेशाब को धोने के बारे में। जो पेशाब है उसको धोया जाएगा। अब ये किस चीज़ का पेशाब है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कह रहे हैं ये इंसान के पेशाब की बात हो रही है कि इंसान का जो पेशाब है वो पलीद है, और अगर कोई बंदा उससे बचता नहीं है तो उसकी सख्त सज़ा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये इंसान के पेशाब के अलावा जो बाकी और जानवरों के पेशाब हैं वो भी पलीद ही होते हैं। तो यहाँ पे इमाम बुखारी कह रहे हैं नहीं, सिर्फ़ इंसान का जो पेशाब है वो पलीद है, और जो बाकी जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जाता है बिलखुसूस, उनके जो पेशाब हैं वो क्या हैं? पाक हैं। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसाहिबिल क़ब्री, और अल्लाह के नबी ने कब्र वाले के लिए कहा, कान ला यस्तातिरु मिन बौलिही, ये अपने पेशाब से बचता नहीं था। वलम यज़कुर सिवा बौलिन नासी, और अल्लाह के नबी ने लोगों के पेशाब के अलावा किसी और पेशाब का तज़किरा नहीं किया। अब वो हज़रात जो कहते हैं कि नहीं भाई जो जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब भी पलीद हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये वाक़या वहाँ इंसान का मसला बना हुआ था तो इसलिए आपने इंसान की बात की। तो भाई अल्लाह के नबी फिर ये कह देते हैं ना कि ये बंदा जो है अपने पेशाब से तो बचता नहीं था लेकिन जानवरों के पेशाब से बचता था। क्या कहते हैं? हाँ जी, बहरहाल आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलें पढ़ें। यही हाशिया में यही लिख रहे हैं कि अन्नल मुराद मिनल बौलिल मज़कूरी हुआ बौलुन नासी ला साइरुल अबवाली, ना कि तमाम पेशाब, लोगों के पेशाब मुराद हैं। वाली हादा काला वलम यज़कुर सिवा बौलिन नासी। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, उन्होंने कहा कान रसूलुल्लाह इज़ा तबर्रज़ ली हाजतिही, जब आप क़ज़ाए हाजत को जाते, अतईतुहु बिमाइन, आपके पास में पानी लेके आता, फ़यग़सिलु बिही, फिर आप उसके ज़रिए धोते, हाँ जी, इस्तिंजा करते। चलें, आज़ा को धोते या इस्तिंजा करते, ठीक है। ये वही हदीस है जो भी पीछे आपने पढ़ी है कि अल्लाह के नबी गुज़रे भी क़ब्रैन, दो कब्रों के पास है। आपने कहा इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी, दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, और उनको किसी बड़ी बात में अज़ाब नहीं दिया जा रहा था, यानी इतनी बड़ी बात कि वो मतलब है इतना बड़ा काम कि वो किया नहीं जा सकता, इतनी बड़ी बात कि उस पर अमल नहीं हो सकता। अम्मा अहदुमा, उनमें से रहा उनमें से एक, फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौली, वो पेशाब से बचता नहीं था। वअम्मल आखरु फ़कान यमशी बिन नमीमती, और रहा दूसरा बंदा, फ़कान यमशी बिन नमीमती, वो चुगली करता था। सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन, फिर आपने एक तार शाख ली, फ़शक़्क़ा निस्फ़ैन, उसको फाड़ा दो हिस्सों में। फ़ग़रज़ा फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन, और हर कब्र में एक एक को गाड़ दिया। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह लिमा फ़अल्ता हाज़ा, आपने क्यों किया? आपने कहा लअल्लहु युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम यबसा, शायद कि इनसे तख़फ़ीफ़ हो जाए जब तक ये खुशक ना हो। ठीक है, और आपने दुआ की वहाँ पे, तो कल हमने बात की थी। हाँ जी, ये कोई मसला नहीं है कि जनाब शाखें लगाने से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है, और बाद लोगों ने तो दरख्त लगाने शुरू कर दी। और मैंने कल आपको बताया था कि बाद जो लोग हैं वो कब्रें दरख्तों के साथ बना रहे थे, और मौलाना साहब फरमा रहे थे इसलिए बना रहे हैं ताकि जब तक ये जो दरख्त है हरा भरा रहेगा तो अज़ाब नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। फिर मैंने कहा था मशवरा ये है कि सब लोगों को नर्सरियों में जो है ना, जो नर्सरी फार्म्स होते हैं वहाँ पे इनको दफना देना चाहिए, ताकि दाएं बाएं ऊपर भी बल्कि वो गुलाब के फूल और जनाब कलियों के फूल लगा दो। ठीक है, चलें। तर्क नबी व नासी अल अराबिया, अल्लाह के नबी और लोगों ने बद्दू को छोड़ दिया, अता फ़रग़ मिन बौली, यहाँ तक कि वो पेशाब से फ़ारग़ हुए मस्जिद में। अब ये वज़ू चल रहा है, अब वज़ू में ज़िमन में लेकर है संजा से मुतल्लिक़ जो बातें हैं वो जनाब वो सारी ज़िमन में लेकर आ गए इमाम बुखारी जो हैं। अब वो इत्तेफ़ाक़न एक बंदा आ गया मस्जिद में और उसने पेशाब कर दिया, तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या किया जाए?
इमाम बुखारी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर किस तरह बंदा किसी ने कोई हरकत कर दी है, अगर उसको नहीं पता और आपके मना करने से और जो है वो क्या कहते हैं कोई ख़राबी होने का इम्कान है, तो फिर आप कुछ भी ना कहें। और वैसे अगर किसी बंदे को नहीं पता तो उसको बर्दाश्त कर लें और उसको समझा दें, जैसा कि अल्लाह के नबी ने किया। यहाँ पे तो इतनी तफसील नहीं है और अहादीस में तफसील आती है कि आपने उसको समझाया कि जो मसाजिद हैं ये किस लिए हैं। ठीक है, ये देख लें कितना बड़ा अमल है। और एक बंदा वो बद्दू है, उसको इतना पता नहीं, वो यहाँ पे कर बैठता है तो आपने कुछ नहीं कहा। और यहाँ हमारे यहाँ ये होता है, छोटी छोटी चीज़ें बटे हुए हैं जी, ये जी भाभी हैं, ये सुन्नी हैं, ये जनाब बरेलवी हैं, ये फ़लाँ हैं। अब एक बंदा दूसरे की मस्जिद में जाता है ना, एक हाथ नीचे बांध लेता है तो लोग दूसरे जनाब ताज्जुब से देखते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। रफ़ुल यदैन को बंदा कर लेता है, उधर वो उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं भी, इधर रफ़ुल यदैन नहीं करनी, आमीन नहीं कहनी आपने जी। हालांकि ये चीज़ें मज़हब के अंदर लिखी हुई हैं, इख्तलाफी मसाइल हैं। ऐसा भी नहीं है कि जनाब ये दीन के ख़िलाफ़ हैं, इख्तलाफी मसाइल हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते। चलें, ऐसे ही ओट पटांग मारते हैं ना हम, ऐसी ओट पटांग मतलब है मारते हैं। एक बंदा मैंने देखा जनाब, वो एक नमाजी है, मतलब है वो नमाज़ पढ़ रहा है और उसने पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाता ना, वो इस चीज़ का कायल ही नहीं है कि पाँव के साथ पाँव मिलाने। अभी दूसरा कायल है, उसके पाँव को खींच के अपनी तरफ कर रहा है नमाज के अंदर ही। और एक भाई साहब उसने वो सर पे नहीं रखा हुआ, दूसरा पीछे से आता है उसके सर के ऊपर टोपी दे देता है, वो नीचे उतार देता है, वो टोपी दे देता है, वो नीचे उतार देता है, वो टोपी पीछे से उठा के ऊपर सर पे रखता है कि ये हमारी मस्जिद है, हम टोपियों वाले, रखो टोपी सर के ऊपर। चलें, अल्लाह के नबी ने आराबियन बद्दू को देखा, ये बोलू फिल मस्जिद, मस्जिद में पेशाब कर रहा था। आपने कहा दो उसको छोड़ दो, हत्ता इदा फ़रग़, यहाँ तक जब वो फ़ारिग़ हो गया, दहा बिमाइन, आपने पानी मंगवाया, फसब्बा हुआ, उस पर बहा दिया। ठीक है, यह पानी क्यों बहाया था? अच्छा, ज़ाहिर बात है भाई, पेशाब उधर मिट्टी में पड़ा होगा सामने तो बू आएगी ना, वैसे भी बुरा लगता है। अगर बंदा बैठा हो तो पानी बहाएंगे तो फ़ौरन वो नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अब बाद ने कहा नहीं जी ये ऐसे, ये ज़मीन नहीं, वो सारी जो ज़मीन है ना वो उखेड़ के बाहर फेंकी जाएगी, ये भी करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर पानी डालेंगे। भाई फिर पानी डालने का कोई तुक बनता है? हाँ भाई, अगर आपने सारी मिट्टी जहाँ पे वो पेशाब है, गीली मिट्टी सारी उखेड़ के बाहर फेंक दी है तो पेशाब वैसे ही ज़मीन के अंदर चला जाता है, और ऊपर से जब पानी गिराएंगे वैसे ही वो नीचे चला जाएगा तो वो पाक हो जाएगी। कहते नहीं, ऐसे पाक नहीं होगी, बल्कि वो सारी मिट्टी उठा के बाहर फेंकेंगे और फिर पानी गिराएंगे। फिर पानी आपने भी कहाँ पे गिराना है? अच्छा, ये भी लिखे हुए फ़लसफे कि भाई वो पानी इसलिए गिराना है ताकि जो बू है वो ख़त्म हो जाए। वो बू थल्ले कितों वड़ गई है, अगर वो बू बिखर जाती है ना, तो वो बू ख़त्म करने के लिए आपने पानी गिराया था, वैसे मिट्टी सारी बाहर फेंकवा दी थी। ये बातें भी किताबों में लिखी हुई हैं। ठीक है, हाँ जी भाई, जो चीज़ ये जो पेशाब पशूब है ना, ये पानी छोड़ें, ये पेशाब पशूब है, ये भी सारा फ़िल्टर होके ये नीचे ये सारा जाके जनाब उधर आपके पानी में आता है, फिर दोबारा फ़िल्टर होकर ऊपर आ जाता है, फिर आप पीते हो। चलें, तो ये काफ़ी है, इतना भी पानी गिराओ ठीक है। आजकल तो ये इशू नहीं है, वैसे हमारे कच्ची जगह नहीं है, पक्की जगह होती है अमूमन। लेकिन अगर कहीं जगह ऐसी हो और कोई मसला बन जाए, या कोई वैसे कोई बंदा शरारत करके मस्जिद में पेशाब करके चला जाए, जैसे बाज़ जगहों पे लोग कर देते हैं, हाँ, तो फिर क्या करें? तो पानी गिराओ, चलो काफ़ी है। हाँ जी, हाँ जी, क्या तो रहा हूँ, चले हैं, वही बात है। मस्जिद में पेशाब पर पानी बहाने का बयान इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब कायम करके ये बता रहे हैं कि इतना ही काफ़ी है। हाँ जी, अगर किसी ने पेशाब कर दिया है तो फिर आप उसके ऊपर पानी बहा दें। अन्ना अबा हुरैरा क़ाल क़ाम आराबियुन, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि एक बद्दू खड़ा हुआ, फ़बाल फ़िल मस्जिद, उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया, फ़तनावलहुन्नास, लोगों ने उसको आ लिया, लोग भाज के पै गए।
अल्लाह के नबी ने उनसे कहा दाऊहु, इसको छोड़ दो, वह हरीकु अला बौलिही सजलम मिन माइन, और इसके पेशाब पे पानी का एक डोल, और ज़नूब मिन माइन का लफ्ज़ बोला, यह पानी का एक डोल जो है ना वो क्या कहते हैं, बहा दो। फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना, तुम भेजे गए हो आसानी करने वाले, वलम तुबअसु मुअस्सिरीना, और तुम नहीं भेजे गए हो तंगी करने वाले। इन लोगों को तंगी में ना डालो, आसानी। अब उसको नहीं पता तो कोई मसला नहीं यार, वो इंसान है, एक चीज़ का नहीं पता होता, शऊर नहीं है ना, खाम खा जो है ना लोगों को, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। चलें, एक बद्दू आ गया, वही बात है, मस्जिद के एक कोने में फ़ी ताइफ़ा, ताइफ़ा का माना कोना, ऊपर लिखा हुआ ऐ नाहिया, मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया, फसाजर और नास, लोगों ने उसको डांटा, फनहाउन्नबी, अल्लाह के नबी ने उनको मना किया, फलम्मा क़ज़ा बौलहु, जब उसने अपना पेशाब पूरा किया, अमर नबी बिज़ुनूबि मिन माइन फ़ौरी का, उसको ऊपर पानी का डोल बहा दिया गया। अच्छा, बच्चों के पेशाब का बयान, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है ये बताने के लिए, अगर कोई बच्चा पेशाब कर देता है तो फिर क्या किया जाए। हमने तो यही मसला पड़ा हुआ है कि बच्चा अगर पेशाब कर देता है, अगर तो वो बेटा है तो फिर क्या किया जाए कि उसको छींटे मार लिए जाएँ, काफ़ी हैं, और अगर बेटी है तो उसको धो दिया जाए। यही पढ़ा है ना आपने, हदीस के अंदर भी आता है। अच्छा, ऐसा क्यों करना है? जो ज़ाहिरन रीज़न समझ आती है वो यही है रीज़न कि अगर वो लड़का होगा तो पेशाब उसका वो फैल सकता है, और अगर लड़की है चलो वो एक ही जगह पे पेशाब होगा तो उसको चलो धोना आसान है, और अगर फैल जाएगा तो सारा धोएंगे तो ज़रा औखा काम है। कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है, वो कहते हैं नहीं, एक मिनट भी, अच्छा जी, अच्छा हमने तो यही बात पढ़ी थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो जो भी हो दोनों का पेशाब ही धोया जाएगा, दोनों का पेशाब भी धोया जाएगा। और ये जो यहाँ पे आता है ना कि भी आपने छींटे मारे हैं, कहते हैं ये जो अल्फाज हैं ये बाज़ जगहों में धोने के माना में भी आते हैं, वो धोने का माना यहाँ पे अप्लाई होगा। ये कुछ लोग इस चीज़ के कायल हैं। तो भाई इधर नीचे हदीस में तो आ रहा है वाज़े तौर पे कि आपने जनाब धोया नहीं है। कहते नहीं, इसका मतलब है कि खूब नहीं धोया, खूब नहीं धोया लेकिन धोया था। समझ आइए? हाँ जी। और कहते हैं बहरहाल दोनों को ही धोया जाएगा, दोनों को ही धोया जाएगा। और किताबों में अजीब व गरीब फ़लसफ़े लिखे हुए हैं, अजीब व गरीब। एक फ़लसफ़ा पढ़ के मैं हैरान हुआ। कहते हैं इसमें लिखा हुआ हिकमत कि लड़के का पेशाब जो है वो क्यों, उसके बारे में कहते हैं बहरहाल नहीं दोनों को ही धोना है, लेकिन लड़के का जो पेशाब है वो जो है ना वो कम धोना है, और जो लड़की का पेशाब है वो ज़्यादा धोना है। अच्छा भी कम और ज़्यादा की क्या मिकदार होगी, पहले हमें ये बता देना। कम और ज़्यादा, ये कम धोना है, ये आपने ज़्यादा धोना है। अच्छा क्यों? कहते हैं जी लड़के का जो पेशाब होता है वो गर्म होता है, उसमें हरारत होती है, और जो लड़की का पेशाब होता है वो ठंडा होता है, उसमें बरूदत होती है। तो कभी ये पता नहीं अब मजाज के लिहाज से बात की है कि वैसे कैसे बात की है भी। कभी हमने देखा है बच्चियाँ छोटी छोटी उठाते हो आप लोग, आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची का पेशाब जो होता है वो तो ठंडा होता है, बच्चे का पेशाब गर्म होता है, कभी देखा आपने? वो मैंने इसके ऊपर ना फिर मैंने जो है ना मैंने चेक किया कि ऐसा कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। जो डॉक्टर हज़रात हैं, ये जो मॉडर्न साइंस है वो क्या कहती है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बच्चा होता है उसके पेशाब में इब्तदाई चंद दिनों में जो है ना वो हल्का हल्का ना क्या कहते हैं रिद्दत सुर्खियत होती है, और वो पेशाब में बाद अनासर की वजह से
पेशाब में बाद अनासर शामिल होते हैं जिसकी वजह से वो हल्का हल्का सुरख होता है, वो भी चंद दिन, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अदरवाइज़ बच्ची और बच्चे के पेशाब में कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों में जो चीज़ें कुदरती जो शामिल होती हैं, कि ज़ाहिर बात है हम गज़ा खाते हैं ना, और गज़ा में से पेशाब जो है वो निकलता है, तो गज़ा दोनों की बच्चों और बच्चियों के सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम जनाब जो बच्चा होता है उसको हम कोई और गज़ा देते हैं, बच्ची को कोई और गज़ा देते हैं। समझ आ रही है? हाँ जी। वो अच्छा, मुझे फिर बात समझ आ गई। अच्छा, वो जो देख के ना वो सुरख क्या कहते हैं, जो उनसर होता है वो 2-4 दिन आता है, वो किसी ने देखा कि भाई बच्चे का तो ये आ रहा है और बच्ची का तो वो नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये कह दिया कि जो बच्चे होते हैं उनके जो पेशाब है उसमें क्या होती है, हरारत, और जो बच्ची हैं उनके पेशाब में क्या होती है, बरूदत, ठंडक होती है। किसी ने ऐसे ही कह दिया। और आगे से जो माशाल्लाह लिखने वाले हमारे शारिहीन जो देखते हैं कि एक बंदे ने एक फ़लसफ़ा लिख दी है, वो अनोखी सी बात है, उधर से उठा के हमने लिख देना है, अमलन है भी या कि नहीं, उसका हकीकत से ताल्लुक़ है या कि नहीं है, वो छोड़ दो। तो वो आगे सारी वो बातें और भी अजीब हो रही, पता नहीं क्या बातें लिखी हुई थी। बहरहाल ये हदीस पढ़ते हैं। अन आयशा उम्मुल मोमिनीन अन्नहा कालत उतिया रसूलुल्लाह बिसबिय्यिन, हज़रत आयशा से मरवी है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के पास एक बच्चा लाया गया, फ़बाल अला सौबी, उसने आपके कपड़े पे पेशाब कर दिया, फ़दआ बिमाइन, आपने पानी मंगवाया, फ़ातबाउ इयाऊ, और पानी उसके पीछे लगाया, यानी पानी डाल दिया। चलें, वो कहते हैं यहाँ पे अतबाउ इयाऊ का मतलब है धोया, पानी पीछे लगाया मतलब धोया। हाँ जी, चलें जी। वो अपने छोटे बेटे को लेकर आई, अन्हातत बिबनिल्लाह सगीरिन लम याकुल ताम, जिसने अभी तक खाना नहीं खाया था, इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के बाद, फ़ाजलसा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने उसको बैठाया, फ़ी हजरी, अपनी गोद में, फ़बाल अला सौबी, उसने पेशाब कर दिया आपके कपड़े पे, फ़दा बिमाइन फ़नादा हो, आपने छींटे मारे, वलम यगसिल हो, आपने धोया नहीं, आपने धोया नहीं। सही है। अब यहाँ चूँकि ये मौलाना हज़रात जिन्होंने हाशिया लगाया इस चीज़ के कायल नहीं है, ये जो मैंने बात की है, इसलिए वो नीचे लिख रहे हैं वलम यगसिल हो ऐ बिल मुबालगाती, ये नहीं धोया नहीं, ये नहीं मुबालगे के साथ नहीं धोया, वैसे धोया। सही। तो फिर सीधा फिर यही कह देते हैं ना, फ़दा बिमाइन फ़ग़सला, उसको धोया। अगर एक चीज़ काम किया जाए मुबालगे के साथ ना किया जाए, क्या कहते हैं, तो उसको वैसे ही बयान किया जाता है। अगर मुबालगे के साथ किया जाए तो मुबालगे का लफ्ज़ हम साथ लगाते हैं। हाँ, ये काम हमने किया, ये काम हमने खूब किया। हाँ, ऐसे ही है ना, हमने कपड़े धोए, हमने कपड़े खूब धोए, बड़ा ज़ोर लगा, क्या कहते हैं, ज़ोर लगा के धोए। तो यहाँ पे यही कह देना था ना भाई, अगर धोया होता तो फ़ग़सला लाओ, धोया उसको। चलें, बाबुल बौल क़ाइमन व क़ाइदन, पेशाब करना खड़े होके और बैठ के, इसका बयान। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वाले ने बाब कायम किया है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो खड़े होकर भी पेशाब जो है वो किया जा सकता है। अब ये कोई वजह हो तो बंदा खड़ा होकर पेशाब कर सकता है, या कि वैसे खड़ा होकर पेशाब करना जायज़ है। बाद लोगों ने यह कहा कोई वजह हो, अब वो वजह अल्लाह के नबी की क्या थी वो अलग बयान किया जाता है कि भाई वहाँ पे वो जो है ना कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। बाद ने कहा नहीं, आपका अपना फ़िज़िकल कोई मसला था, आप नहीं बैठ सकते था, आपने खड़ा होकर पेशाब कर लिया। बाद कहते हैं नहीं, आपने सिर्फ ये बताने के लिए कि ये काम जायज़ है, लेकिन खिलाफ औला है, अच्छी बात नहीं। अच्छी बात यह है कि बैठ के कर लो, वैसे खड़े होकर भी आप पेशाब कर सकते हो। अगर ये हम ये समझें कि भाई ये बताने के लिए कि भाई अल्लाह के नबी ने किया कि खड़े होकर पेशाब जो है वो किया जा सकता है, जायज़ है, तो फिर तो मामला ही हल हो गया ना सारा, कि भाई खड़े होकर भी आप कर सकते हो, बैठ के भी आप कर सकते हो। और अगर हम ये कहें कि भाई नहीं किसी उज़र की वजह से, फिर तो ठीक है,
कोई ना कोई वजह हो, वो जो भी रीज़न हो, आप खड़े होकर पेशाब कर लें। पैंट शर्ट पहनी हुई है, बंदा बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, तो ठीक है खड़े होकर पेशाब कर लो। या कोई और वजह है, बैठने की जगह अच्छी नहीं है, तो खड़े होकर पेशाब कर लो, कोई मसला नहीं। चलें जी और जल्दी पढ़। अन हुज़ैफ़ा था काला तन नबी हो, हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सुबह था कौम कौम के ढेर पे आए, फ़बाला कायमन आपने पेशाब किया खड़े होकर, सुमदा बिमाएँ फिर आपने पानी मंगवाया, फ़तवज़ा फिर आपने वज़ू किया। बाबुल बोली इंद साहिब ही पेशाब करना अपने साथी के पास, बतसत्तुरी बिलहायती और पर्दे की आड़ में, क्या कहते हैं सॉरी दीवार की आड़ में, पर्दा करते हुए दीवार के साथ, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा, ये जो कहा गया लोगों से बाहर निकल जाओ, दूर जाकर क़ज़ाए हाजत करो, तो अगर बंदा पर्दे में है और कोई साथी पास भी है तो कोई मसला नहीं है, बंदा क़ज़ाए हाजत कर सकते हैं। आजकल जैसे घरों में ये वाशरूम बने हुए हैं। चलें हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है, उन्होंने कहा मैंने देखा अपने आप को और अल्लाह के नबी को, नतमाशा हम चल रहे थे, फ़ाता सुबात कौमिन आप एक कौम के, क्या कहते हैं, कूड़ा क्रिकेट की जगह पे आए, खल्फ़ हाइतिन एक दीवार के पीछे, फ़काम आप खड़े हो गए, कमा यकुम अहदुकुम जैसे तुम में से कोई एक खड़ा होता है, फ़बाला फिर आपने पेशाब किया, फ़न तबस्सु मिन्हु फिर मैं आपसे दूर हट गया, फ़अशारा इलैया आपने मुझे इशारा किया, फ़जीतु मैं आपके पास आ गया, फ़कुम तो इंद आके भी मैं आपके पिछले मतलब है आपकी बैक में खड़ा हो गया, हत्ता फ़ारगा यहाँ ताकि आप फारिग हो गए। चलें कौम के ढेर के बाद पेशाब करने का बयान। किसी दूसरों का है, कूड़ा क्रिकेट है, तो आप पेशाब कर सकते हो, ये नहीं कि इजाज़त मांगेंगे आप जाके कि भाजी उन्हें तो पेशाब कर लीजिए, वो कभी नहीं नाल दे को पहुँच गया उन्नी देर बाद बेच निकला पे हो। चलो ज़ाहिर बात है उधर बंदा तब भी पेशाब करेगा ना, ज़्यादा आया होगा, नहीं तो बंदा आराम से बाहर कहीं निकल जाएगा कहीं और। चलें जी। अबू मूसा अशरी युशद्दिदु फिल बौली पेशाब के बारे में सख्ती करते थे और वो कहते थे इन्ना बनी इसराइल कान इदा असाब सौब अहदिहिम क़रदहु बनी इसराइल जब पेशाब उनमें से किसी के कपड़े को लग जाता उसको काट देते थे। तो ये इतना सख्त मामला है तो कपड़े को शायद काटना चाहिए, मेरा ख्याल इस तरह की बात करते होंगे। हुज़ैफ़ा ने कहा लई तो अमसा का काश के वो रुक जाएँ। अता रसूलुल्लाह सुबात कौमिन फ़बाला काइमन आप कौम के ढेर के पास आए, आपने खड़े होकर पेशाब किया, तो खड़े होकर पेशाब करने से छोटे मोटे कतरे जो है वो बंदे तक पहुंच सकते हैं, लग सकते हैं। तो ये नहीं है कि जनाब इतनी सख्ती बरतो कि भी कोई जो है ना वो छींटे जो हैं वो हल्के हल्के छींटे कहीं पड़ जाएँ तो वो भी आप कपड़ा उतार दो, कपड़ा काट दो, इस तरह की आप बात करो तो ये ठीक नहीं है। ठीक है पढ़ो, मैं वो हाशिया देख रहा था। खून को धोने का बयान। भाई ये कौन सा खून है? वो खून है जो नीचे आ रहा है, जो औरत को आता है फितरती तौर पे, और अगर वो ना आए तो उसके मसले बन जाते हैं। हाँ जी, और अगर वो नहीं आएगा तो उसके लिए वो बीमार है। ये उस खून की बात हो रही है, ये हर खून की बात नहीं हो रही है। इधर जो और मबाइस बाद लोगों ने छेड़ दिए हैं कि जनाब इसमें वो दमे मसफू, वो जो खून को धोने का बयान, हाँ तो क्योंकि वो पलीद है और ये है वो है सारी। चलें। अनसमा काला जात इमरातुन इलन नबी,
हज़रत अस्मा से मरवी है, उन्होंने कहा एक औरत अल्लाह के नबी के पास से कहा, आरायता इहदाना तहीदु फी सोबी, आप बताएं हमें से एक औरत के बारे में कि उसको हैज़ आता है कपड़े में, कई पता सुना वो कैसे करे। वैसे ये इशू भी नहीं है, ये जो आगे आ रहे हैं तो वो उसको खुरचे, सुमता खुरुज़ुहु बिलमाई, फिर उसको मले पानी के साथ, वतनज़ाहु बिलमाई, पानी उसके ऊपर डाले, छींटे मारे या पानी डाले, वतुसल्ली फ़ी, और उसमें नमाज़ पढ़ लें। उन लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, हमारे पास कपड़े मुख्तलिफ़ हैं। और ये जो आजकल जदीद ये मॉडर्न ये पैड शायद होते हैं, ये उस दौर में नहीं थे, आजकल ये हैं। और वो जो पीछे जो है ना वो बच्चों के पेशाब के बारे में पढ़ा है, वो भी मसले हमारे आजकल नहीं हैं। आजकल पैम्पर शैम्पर आ गए, जनाब लगा दो, कोई मसला ही नहीं है, वो जो मर्ज़ी अंदर करता रहे। समझ आइए? हाँ जी। बहरहाल फिर भी अगर कहीं ऐसा कहीं लग जाता है तो उसका ये हल है कि ताउतो सुमता खरोशो बिलमाई। वैसे ये भी आजकल तो साबुन है, साबुन लगाएं जनाब, चीज़ साफ़ हो जाती है, कि ये भी उसको खुरचो फिर पानी डाल के मलो, कोई और चीज़ नहीं होगी तो तब है ना। अगर आप साबुन लगाएंगे, भैया आप साबुन लगाएंगे, सरफ़ में उसमें डाल देंगे, वो खुद ही कपड़ा साफ़ हो जाएगा। थोड़े सरफ़ लगा के उसको साफ़ करेंगे, साफ़ हो जाएगा वो। पढ़ें जी। फ़ातिमा अल्लाह के नबी के पास से उसने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी मरातुन उस्तहादु, मैं और ऐसी औरत हूँ कि मुझे इस्तिहादा का खून आता है, वो किसी वजह से खून जो है ना वो आता रहता है। फ़ला अथुरु, ये आगे बात आएगी जब औरतों के मसाइल में, उसमें फिर मैं आपको बताऊँगा। और बहुत सी जो जदीद चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा, और बहुत सी वो चीज़ें जो गलत हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, ऐसे तुक्के शुक्के मारे हुए हैं, मैं वो भी बताऊँगा आपको। अच्छा, फ़लातुर मैं पाक नहीं होती हूँ, अफ़ादा और सलात नमाज को छोड़ दूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ला नहीं, इन्नमा दाली का इर्क जाली की इर्कुन, ये तो रग है, वली सब हैदिन हैद नहीं है। फ़ैदा अकबलत हैदा, तो कि जब तेरा हैद है फ़दाई सलात नमाज को छोड़ दे। बैदात बरत, और जब वो चला जाए फ़क्सली अन की दम, अपने आप से खून को धो ले सुम्मा सल्ली, फिर नमाज़ पढ़ लें। उन्होंने कहा, शाम ने कहा वकाला अभी सुम्मा तवज़्ज़ई लिकुल्ली सलातिन, फिर हर नमाज के लिए वज़ू करा तजजिया ज़ालिकल वक्त, यहाँ तक कि वो वक़्त आ जाए, यानी हैद का जो वक़्त है वो आ जाए। वो ये अलग मसला है कि जिससे ज़्यादा है वो हर नमाज के लिए वज़ू करेगी या हर नमाज के वक़्त के लिए वज़ू करेगी, इसमें भी अहले इल्म का इख्तलाफ है। बहरहाल खून को धोने की बात है, बाप से मुतल्लिक़ ये बात है। चलें जी पढ़ें। जो ज़िमन में मसले आते हैं ना, अगर हम उसके इख्तलाफात में पढ़ेंगे हमारी किताब फिर रह जाएगी। इसलिए मैं जो है ना वो बाप से मुतल्लिक़ जो बात होती है, मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो मैं करूँ, और उसके ऊपर बाकी जो ज़िमन में चीज़ें हैं वो बार बार आनी हैं। हाँ, और उनके अबवाब जब कायम होंगे उस वक़्त हम उनको ज़ेर बास लेकर आएंगे। मनी को धोना वफ़ार की और उसको खुरचने का बयान, बग़स्ल मा युसीबु मिनल मराती, और उस चीज़ को धोना जो औरत से कोई चीज़ लग जाए, इसका बयान ये वो यही है, पीछे वाले बाब की तरह ही है। अगर कोई चीज़ लग जाती है तो उसको धो दें, ठीक है, और उसमें आप नमाज़ पढ़ लें। चलें जल्दी बड़ा करवाना। इसे कालत कुन्तु अग़सिलुल जनाबत मिन सौबि नबी, मैं जनाबत को धोती थी अल्लाह के नबी के कपड़े से। जनाबत से मुराद जनाबत का जो असर है, फ़यख़रुजु इला सलाती, आप नमाज़ की तरफ निकलते थे। व इन्न बुका अल माई फ़ी सौबिही, और पानी के जो लफ्ज़ी माना टुकड़े, मुराद असरात, पानी के धब्बे, फ़ी सौबी, आपके कपड़े में होते थे। चलें दरवाज़ा बंद करो, आना जाना भी बंद करो। ये वही है। मैंने आयशा से पूछा अनिल मनी, ये मनी के बारे में, जो सही बसौबा कपड़े को लग जाए, तो उन्होंने कहा कुन्तु अग़सिलु मिन सौबि रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के कपड़े से धोती थी। फ़यख़रुजु इला सलाती, फिर आप नमाज को निकलते। वासरुल ग़स्लि फ़ी सौबिही, और धोने का असर आपके कपड़े में होता क्या, आई बुकाउल माई, यानी पानी के लफ्ज़ी माना टुकड़े, मुराद धब्बे, पानी के धब्बे होते। चलें अगर एक आदमी जनाबत को यानी जनाबत के असर को धोता है, और गैरहा, या उसके अलावा किसी और चीज़ को, जैसा कि हैद का खून है ऊपर लिखा हुआ है, और नहवा दमिल हैदी फ़लम यज़हब असरुहु, फिर उसका निशान जाता नहीं है तो कोई मसला नहीं, भाई धोना काफ़ी है। निशान नहीं भी जाता तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ये मैंने कहा ना, ये माजी के मसले हैं कि उनके पास वो चीज़ें नहीं थी। भाई आज हमारे पास
नई नई चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बंदा कहीं ऐसी आगे पीछे हो सकता है या कोई चीज़ बिलफर्ज नहीं होती तो कोई बात नहीं है। अब शरीयत ने यह नहीं कहा कि ना उतना हिस्सा काट दो, कपड़े जो तुम मोरा कर दो, हाँ इन ला के छड़ना नहीं तो बह जाओ 10 बंदे रगड़न लग पो, रगड़ रगड़ के पढ़ें जी। वही पीछे वाली हदीस ही है। कपड़े के बारे में तो सही बोल जनाबत तो जिसको जनाबत पहुँचती है, उन्होंने कहा कालत ऐशा ने कहा कौन तो अक्सर मिन सौब रसूलिल्लाह, मैं लग रहा है नबी के कपड़े से धोती थी, सुम्मा यखरुज इला सलाती, फिर आप निकलते नमाज को, बासरुल ग़स्ल फ़ीही, और धोने का असर उसमें होता था, ए बुका माई ने पानी के जो धब्बे होते हैं वो होते थे। चले भाई एक हदीस रहती है, आयशा ने कहा अन्ना काना तग़सिलुल मनिय्य मिन सौबि नबी, वो धोती थी मनी अल्लाह के नबी के कपड़े से, सुमा राफ़ी बुकातन, फिर मैं देखती थी उसको उसमें, यानी बुकातन एक धब्बा होता था और बुकान ये कई धब्बे होते थे। तो इतने की गुंजाइश है, इतने की गुंजाइश है। चलें धब्बों शब्बों की, हाँ जी। बाकी वो ज़िमन में मसले हैं जी, ये पलीद है या पाक है या क्या हिसाब है, इसके ऊपर लंबे चौड़े बड़े बड़े दलाइल जो हैं वो लिखे हुए हैं। वो कहते हैं ये धोना ये दलालत करता है ये पलीद है, ये नक सा पहुँचना जड़ा ये मतलब बंदा साफ़ करता है ये पलीद है। तां पर भाई जो चीज़ जिससे वो ज़रा नफरत सी आती है बंदे को तो उसको बंदा धोता है ना। और कोई ऐसी चीज़ हो जो ठीक भी हो लेकिन उसकी हैत और तरह की हो तो मतलब बंदे को नफरत आती है, क्या कहते हैं। तो ये जो धोना है ना ये दलालत नहीं करता कि ये पलीद है। एक ये भी धो रहे हो, अल्लाह के नबी ने सारी उम्र धोया, ये किताबों में लिखा हुआ एतराज़ात किए हुए हैं। जो लोग ये जो बात की हुई है ना ये पलीद है या पाक है, तो वो उन्होंने जो लोग कहते हैं पलीद है वो कहते हैं आप लोग इसको जो दूसरे ग्रोह उसको कहते हैं कि आप इसको पाक कहते हो। अल्लाह के नबी कभी ज़िंदगी में ये रख के भी कर देते हैं ना तो बंदा कभी जनाब क्या कहते हैं नड़ा वगदा पे बंदा कहता ठीक है नड़ा वगन दो कदा को घंटा। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये नड़ा जो है ना ये वैसे तो पलीद नहीं है, क्या कहते हो। हाँ ये जी अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं वो चीज़ें जिनका कोई ना क्या कहते हैं हकीकी फ़ायदा ही नहीं है, उनके ऊपर हमारा फोकस है। बाबू अबवालिल इबिली व दवाबी वल गनमी, ऊँटों के पेशाबों का बयान, व दवाबी और जानवर जो हैं उनके पेशाबों का बयान, वल गनमी और बकरियों के पेशाबों, व मराबिद और उनके बाड़ों का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि ये जो मक़ूलुल आम जिनका गोश्त खाया जाता है इनके जो पेशाब वगैरह हैं ये भी पाक हैं और उनके गोबर शोबर वो भी पाक हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पलीद हैं, वो कहते हैं वो भी पलीद ही हैं, वैसे ही जैसे इंसान का पेशाब है, सही है। आज आप ये देख लें कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है वसल्ला अबू मूसा फ़ी दारिल बरीदी, अबू मूसा ने डाक खाने में नमाज़ पढ़ी, व सिरकीनी और गोबर शोबर में। सिरकीन का माना यहाँ पे क्या है गोबर शोबर, गोबर जो होता है लीद वगैरह, ये घोड़ों की जो होती है ना लीद उसको सिरकीन कहते हैं और गोबर के लिए भी आता है। वल बरिया तो जबकि साफ़ जगह इला जंबी उनके पहलू में थे और उन्होंने कहा हा हुना वसमा सवाउन, यहाँ पे और वहाँ के बराबर है। ये इमाम बुखारी का इस्तेदलाल है कि अबू मूसा जो है वो डाक खाने में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे डाक खाने में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ओ भाई डाक खाने में घोड़े होते थे ना, कैसे वो डाक खाने मुकर्रर किए हुए थे, डाक लाने और ले जाने की जगह, वहाँ पे बंदा होता था, घोड़ा बंदा होता था और पीछे से बंदा भाग के आता था 15-20 मील के फासले से घोड़ा दौड़ा के, वो आगे उसको डाक पकड़ाता था, अगला घोड़ा तैयार होता था, वो फ़ौरन घोड़ा भगाता था आगे ले जाता था। तो इस तरह जहाँ पे डाक महीनों में पहुँचनी है ना वहाँ 1-2 दिनों में चंद दिनों में पहुँच जाती थी। ये उस दौर में तरीका था। तो वहाँ पे चूँकि घोड़ा बंदा रहता है वहाँ पे लीद शीद है पड़ी हुई है, तो अब मूसा ने उधर ही नमाज़ पढ़ ली। थोड़ी सी जगह बनी होगी ना भाई हवेली टाइप, हाँ जी, तो उधर हवेली के अंदर ही नमाज़ पढ़ ली, बाहर नहीं नमाज़ पढ़ी आपने। उन्होंने कहा उधर ही दी, ये बराबर ही है। अब इमाम बुखारी का इस्तेदलाल ये कि अबू मूसा अगर वो लीद शीद पलीद है तो उधर पलीद जगह में नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ अच्छा, अभी इसका वो जवाब पता क्या दे रहे हैं, कहते हैं हो सकता है कि वो ना उसके ऊपर कोई चीज़ बिछा के नमाज़ पढ़ी हो।
तो बंदा पूछे भाई टट्टी उत्ते केड़ा बंदा मुसल्ला डाह के नमाज पढ़ता है? हाँ, अगर वो पड़ी हो वहाँ पे साफ लफ्ज़ में मैं बोल रहा हूँ भी टट्टी पई हुई है तो उन होते बंदा मुसल्ला डाह के नमाज पढ़ेगा? आप कह रहे हो प्लीज़ है भी ठीक है हो जाएगी, क्यों भाई? कोई पढ़ेगा नमाज आप में से? बच्चे ने पेशाब किया ज़मीन के ऊपर, आप उसके ऊपर मुसल्ला डाह के नमाज पढ़ोगे? जब आप ये कह रहे हो कि वो प्लीद है और वो लीद अगर हो सकता है ले देते उत्ते उन्होंने मुसल्ला डाह के नमाज पढ़ लिया, वाह भाई वाह, क्या ये मकूल तो जी है। कहते हैं जी इमाम बुखारी का इस्तिदलाल यहाँ पे कमज़ोर है क्योंकि इम्कान है कि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई चीज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ी हो। आलो जी, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं हाउ ना वसमा सवाउन, यहाँ वहाँ पे बराबर है। एक चीज़ वादी आती है और हम उसमें भी ना जनाब ऐसे खाम खा के ना क्या कहते हैं तो जी हाथ है, या तो हो कोई ना कोई वजह हो, इम्कानात कोई ना कोई चीज़ मुशीर हो, इशारा करने वाली हो कि ये भी इम्कान है, तो फिर आप इम्कान निकालें ना। खाम खा का इम्कान हो सकता है, हाँ इसने इसको गोली मार दी, बंदा मार दिया, हो सकता है उसने भी आगे से इसको गोली मारी हो, आलो जी इम्कान हो गया। हाँ बंदा साहब लोग देख रहे हैं धक्का दे रहे हैं, ऊपर से धक्का दिया बंदा मार गया, अभी भाई साहब कह रहे हैं हो सकता है इसने खुद कहा हो मुझे धक्का दे दो, लो हर गल में हो सकता, ऐसे ही ना, ऐसे ही कोई वजह नहीं है, रीज़न नहीं है। चलें तो ये भी इस तरह का हो सकता है कि अबू मूसा ने ऐसा किया हो, चलो हो सकता है किया होगा, लेकिन केड़ा बंदा, क्वेश्चन ये भी केड़ा बंदा उनके उत्ते मुसल्ला डाह के नमाज पढ़ता है? चलें कोई मौलाना साहब पढ़ के विखाए, असी रूढ़ी से मुसल्ला डाह के देने उन्होंने, चलें जी पढ़ें। तो बहरहाल ये अजीब सी बात है। और वैसे भी एक और बात अहम मेरे दिमाग में आ गई है, ओ भाई जानवर तो आम लोग रखते थे और उसके साथ इब्तिला, ठीक है, वास्ता भी आम था, तो अल्लाह के नबी ने हकाम नहीं बयान करने थे? ओ भाई घोड़ों की ये रखो लेकिन लीद से बचो, जानवर रखो इनके पेशाबों से बचो, ये बड़ा मसला है। हाँ ये उनके पेशाब के हवाले से तो कोई हिदायत है नहीं, को बचने के हवाले से, और अगर बिलफर्ज कोई लग जाए तो फिर क्या सज़ा है? हाँ इसके हवाले से तो कोई मतलब बातें आती नहीं हैं। अगर ये भी ऐसे पलीद हैं, ठीक है, चलें फिर वो कह देंगे नहीं जी ये पलीद हैं लेकिन ये कम पलीद हैं, ये निजासत वो फलां है, खफीफ़ है, वो शकीला है। पढ़ो। हज़रत अनस से मरवी है कुछ लोग उकल या उरैना क्या है फजतावल मदीना था, उन्होंने मदीना के आबो हवा को नाखुशगवार पाया। फ़ामरहुमुन्नबी बिलिक़ाहिन, नाखुशगवार पाने, आबो हवा नाखुशगवार पाने का मतलब ये है कि भाई उनको मदीने का जो इलाका ये रास नहीं आया। जैसे हम कहते हैं ना फ़लाने इलाके में हम गए थे, बंदा कहता है मुझे इलाका वो रास नहीं आया, मैं वहाँ पे जाकर बीमार हो गया, तो वो लोग बीमार हो गए। फ़ामरहुमुन्नबी बिलिक़ाहिन, अभी मुझे एक भाई मिले थे तो वो सऊदीया में गया हुआ थे, मैंने कहा जी वापस आ गया हो, वो कह रहे थे मेरी तबीयत ख़राब होगी वहाँ पे, पता नहीं क्या मसला है, तो मैं फिर वापस आ गया हूँ। वहाँ पे ग़ज़ा का मसला या कोई और मसला था, तो हो जाता है ऐसे। तो अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया बिलिक़ाहिन, ऊँटनियों का, वां यशरबू मिन अबवालिहा वल्बानिया, और ये कि पिएँ उसके पेशाब और दूध, इसका भी हुक्म दिया। फ़ान तलकू, वो चले। फलम्मा सहू, जब वो सही हो गए, कत्ल राय नबी, उन्होंने अल्लाह के नबी के चरवाहे को कत्ल कर दिया। वस्ताक़ुन्नाम, और ऊँटों को हाँक के ले गए। फ़जाल ख़बर फ़ी अव्वल नहारी, दिन के शुरू में ख़बर आ गई। फ़बाअथ फ़ी आसारिहिम, आपने उनके पीछे जो लोगों को भेजा उनके निशानात पे। फलम्मा इर्तफ़ा अन्नहार, जब दिन चढ़ा, जिया बिहिम, उनको पकड़ के ले आया गया, मार के नाश गया ना, तो सुबह पता चल गया, मारा भी होगा कहीं रात को या सुबह को। और उन्होंने कहा मुसलमान तो आराम से जनाब शायद लस्सी पी के सो रहे हैं, इन्होंने कौन सा आना है, आराम ना जनाब टहलते जाते हैं। उनको पकड़ लिया गया, आ जाओ पुत्रो, पुट्ठा काम करके भजना नहीं। फिर फलम्मा इर्तफ़ा अन्नहार जिया बिहिम, उनको लाया गया। फ़ामर, आपने हुक्म दिया, फ़कुतिया ऐदीहिम अर्जुलुहुम,
उनके हाथ और पाँव काट दिए गए, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम वो बंदे के साथ किए थे, तड़पा के मारा था। हाँ, मोहसिन है, उसको तड़पा के मारा ना। एक बंदा है, उसको 8 बंदे ना, वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको ज़िबा कर रहे हैं, उसके हाथ पाँव काट रहे हैं। बस उमिरत आयुन उमर, उनकी आँखों में सलाइयाँ फिरवाई गई। वौल कोफिल हर्रत, हरा मैदान में उनको डाल दिया गया। यस्तस्कून, वो पानी मांग रहे थे, फला युस्कून, उनको पानी नहीं दिया जा रहा था। अबू किलाबा ने कहा फावला इशारा को और इन्होंने चोरी की थी, वक़तल, और कत्ल भी किया था। वकफ़रू बाद ईमानिम, और अब ईमान के बाद कुफ़र किया था। ये सारे जराइम थे। एक तो चोरी की थी, हाथ कटते हैं, बंदा कत्ल किया है, और उसमें भी आता है सलाइयाँ उन्होंने बरल वो फेरी थी, इस तरह का जिक्र भी आता है। और ईमान के बाद कुफ़र किया। वहारबुल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके पैगम्बर से जंग की थी, यानी नाफरमानी की थी। जो हुकूमत थी जिनके मतहत वो थे, तो जिसके इलाके में थे उसके ख़िलाफ़ इक़दाम किया था, इसको कहते हैं मुहारबा। तो ये सारे उनके जुर्म थे, इसलिए उनको ये ऊपर वाली सज़ा जो है वो सख़्त दी गई, क्योंकि जुर्म जैसे जैसे सख़्त होता है उसकी सज़ा भी सख़्त होती है। चलें, अनस काल कान नबी युसल्ली क़ब्ल युबनल मस्जिद फ़ी मराबिदिल गनमी, अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ते थे, पहले थे कि मस्जिद बनाई जाए फ़ी मराबिदिल गनमी, बकरियों के बाड़ों में, बकरियों के बाड़ों में। कहते वहाँ भी मुसल्ले बिछा के नमाज़ पढ़ लेंगे। समझ आ रही है? हाँ जी, चलें। ठीक है, पढ़ो ज़रा, मैं उतनी देर में ये देखता हूँ ये हाशिए में क्या लिखा हुआ है इन्होंने। उन निजासों का बयान जो वाक़या हो जाए, गिर पड़े फिर सामने घी में, वल माई, और पानी में। अगर कोई चीज़ घी में गिर जाती है ना, और घी जो है वो जमा हुआ है, ये किसने दरवाज़ा बंद किया ऐसे कि चलें, कोई निजासत वग़ैरह घी और पानी में मतलब गिर जाती है तो उसका क्या किया जाएगा? ज़ाहिर बात है, अगर पानी में गिरती है तो और हिसाब किताब है, घी में अगर घी जमा हुआ है तो और हिसाब है, अगर वो पिघला हुआ है तो और हिसाब है। अगर तो वो जमा हुआ है तो वो चीज़ उठा के बाहर फेंक दो, और वो जो घी है उसको भी, जो थोड़ा सा उसका हिस्सा है जहाँ पे वो चीज़ गिरी हुई थी, उसको साफ़ करके बाहर फेंक दो। और अगर पानी में गिर जाए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो पानी को मुतासर करे तो फिर वो पानी जो है वो पलीद हो जाएगा, या अदरवाइज़ नहीं। ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। बहरहाल वैसे इसमें तफसीलात हैं। बाद ने कहा कलील और कसीर पानी में फ़र्क है, कि कलील में कोई चीज़ गिरे वो मुतासर करे या ना, वो पानी पलीद हो जाएगा। हाँ, कसीर होगा तो फिर अगर वो मुतासर हो गया उस चीज़ से तो फिर जो है वो पलीद है, अदरवाइज़ वो पाक है। अब वो कलील और कसीर का क्या पैमाना है, क्या मिकदार है, इसमें भी फिर आगे इख्तलाफ है। ठीक है, तो बहरहाल जो यहाँ पे इमाम बुखारी बात कर रहे हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। ज़ोहरी ने कहा ला बास बिल माई, पानी में कोई अर्ज नहीं है, मालम युगय्यिरु ताअमुन और रीहुन और लौनुन, जब तक उसको तब्दील ना कर दे जायका या बू या रंग, यानी उसका तब्दील ना हो जाए। या मालम युगय्यिरु, जब तक वो चीज़ उसको तब्दील ना कर दें, ऐ तामुन यानी जायका उसका ना बदल जाए, और रियुन या बू ना बदल जाए, और लोनुन या रंग ना बदल जाए। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा ना इमाम बुखारी यही कहते हैं, अगर वो चीज़ मुतासर हुई है तो फिर उसका हुक्म बदलेगा, अदरवाइज़ नहीं। हम्माद ने कहा ला बास बिरीशिल मैतति, मुर्दार के पर में कोई अर्ज नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो गिर गया तो कोई मसला नहीं। ज़ोहरी ने कहा फ़ी अदामिल मौता, मुर्दारों की हड्डियों के बारे में, ना बिल फीली, जैसा कि कोई हाथी है वगैरह, और इसके अलावा कोई और जानवर है। अदरकतु नासा मिन सलाफिल उलमाई, गुज़िश्ता जो गुज़र गए उलमा उनमें से मैंने बहुत से लोगों को पाया, यम तशितून बिहा, इनके ज़रिए वो कंघियाँ करते थे, इनके हड्डियों से बनी हुई। वो यद्दहिनून फ़िया, और वो इनके बने हुए शीशियों में वो तेल इस्तेमाल करते थे। ला यरौना बी बासन, इसमें वो कोई हरज नहीं समझते थे।
इब्न सीरीन और इब्राहिम ने कहा फ़क़ाल इब्न सीरीन व इब्राहिम ला बास बि तिजारत हाजी, हाथी दांत की तिजारत में कोई हरज नहीं है। चलें जी। ओ भाई जल्दी पढ़ दिया करो, आप सो जाते हो। अल्लाह के नबी से पूछा गया चूहे के बारे में, सक़लत फिस में घी में गिर गई, आपने कहा अलक़ुवा व मा हौलहा, उसको फेंक दो और जो उसके इर्द गिर्द है उसको फेंक दो निकाल के। वकुलू समनकुम, और अपना घी जो है वो खा लो। और आगे जो हदीस है ममूना से मरवी है, अन्न नबी सुइलन फ़ारदिन सक़लत फिस में फ़क़ाल खुदूहा व मा हौलहा, उसको पकड़ लो और उसका जो माहौल है, जो इर्द गिर्द जो चीज़ है उसको निकाल के फ़तरहूहु, फिर उसको फेंक दो और जो बाकी चीज़ है उसको आप खा लो। चलें। हज़रत अबू हुरैरा अन नबी, अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया कुल्लु कालमिन हर्ब व ज़ख़म युकलमुहुल मुस्लिम, जो मुसलमान को लगाया जाता है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यकूनु यौमल के क़यामत कहयतिहा, वो क़यामत के दिन अपनी असली शक्ल में होगा। इस तो इन, जब उसको वो लगाया गया, तफज्जर दमन, खून जो है वो फूट रहा होगा, अल्लौनु लौनु दमी, और जो रंग है उसका वो खून जैसा होगा, वल अरफु अरफुल मिस्की, और जो खुशबू है वो कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही होगी। अब ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का क्या इस्तिदलाल है? ये इस्तिदलाल ये है कि जो कस्तूरी है वो खून से बनती है, खून पलीद है, लेकिन जब वो कस्तूरी की शक्ल में जो मिस्क है ना, वो हरन होती है, हरन, हाँ, उसको एक क्या कहते हैं फोड़े की शक्ल में ऐसे वो उसको निकलता है, उसके अंदर से निकलती है और वो खून से बनती है। तो खून से जब वो कस्तूरी मतलब बनी, उससे खुशबू आई, तो खून जो है वो पलीद था, अब वो जो है ना वो पाक। चीज़ के कन्वर्ट होने से उसका हुक्म भी पाक है। तो ऊपर वाले जो इमाम बुखारी ने जो बात की है कि भाई कोई चीज़ गिरेगी, अगर मुतासिर होगी, कन्वर्ट हो जाएगी अपनी असली हैत से किसी दूसरी की तरफ, जायका बदल गया, बू बदल गई, रंग बदल गया, तो फिर उसका हुक्म बदलेगा, अदरवाइज़ नहीं बदलेगा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का दकीक सा इस्तिदलाल है। चलें। ये लिखा हुआ है मुताबक़त लितर्जमा थी लिअन्नल मिस्क ताहिरुन वासलु नाजिसुन फलमा तग़य्यरा, जब वो बदली ख़ारजान हुक्म अपने हुक्म, फ़क़दल मौइदा तग़य्यरा, ऐसे ही जब पानी बदलेगा ख़ारजान हुक्म अपने हुक्म से निकल जाएगा। हाँ जी। पेशाब करना फिल माए दायमी, ऐसे पानी में, दायमी दायमी जो दायमी है, जो हमेशा रहने वाला है। ठीक, मतलब ये है कि पानी जो खड़ा हुआ है ना, उसमें पेशाब करने का बयान नहीं करना चाहिए। उस दौर में पानी ऐसे वाफर मिकदार में नहीं होता था, ना ट्यूबवेल या नलके नहीं थे, कुएँ थे दूर दूर, या पानी खड़ा होता था, गढ़ों में लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये नहीं है कि आप जा रहे हो जनाब, मूत्र आया तो उनके विच ही करने जाके तुसी हुण, अगर नहाना पड़ गया वहाँ पे, फिर गर्मी लगती पई है, सहरा में गर्मी लग रही है, तो नहाएंगे, पानी नहीं है ना, तो कहाँ से आप नहाएंगे? उधर से नहाएंगे ना, गड़े से। हाँ जी, पहले मूत्र करके सोओगे, बाद से मूत्र वाले पानी ना नहान लग पाओ, फिर बंदा नक बंद करके ही नहाएगा। तो ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए आपने कहा हिदायती को उधर पेशाब ना करो। ठीक है, हाँ जी। अब ये नहीं घर में टब भरा हुआ है, पेशाब करना है, तो भाई उधर बंदा जानबूझ के टब के बिच पानी खलोता है, बंदा कभी टैंकी जाएगा, कि एडा मसला बंदा पेशाब कर दे, भी टैंकी बिजली चली गई, पानी नहीं है, इतफाकन चेक किया, अब नहाना पड़ गया, तो ज़रूरत पड़ सकती है ना। खाम खा क्यों ख़राब कर रहे हो पानी को? ये आपने हिदायत दी कि उधर पेशाब ना करो। हाँ जी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, जाते जाते अपना उल्लू सीधा किता टुर गया, मगरले बाद परेशान दूसरे होंगे रहे। अन्नहु समिअ अबा हुरैरा अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह यक़ूलु नहनु आखिरून साबिक़ून, हम बाद में आने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले, सबकत ले जाने वाले हैं। और अब वबी इसनादी क़ाला, और इसी सनद से कहा ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम, हरगिज़ तुम में से कोई दायमी पानी में ना पेशाब करे, अल्लज़ी ला यजरी, जो चलता नहीं है, सुम्मा यग़तसिलु फ़ीही, फिर वो उसमें गुस्ल करेगा, यानी उसको गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
पढ़ें। इदा उल किया अला ज़हरिल मुसल्ली क़दरुन, अगर नमाजी की पीठ पे फेंक दी जाए क़दरुन कोई क्या कहते हैं पलीद चीज़, और जीफ़तुन या कोई लाश वगैरह, लम तफसुद अलैहि सलातो, तो या लम तुफसिद अलैहि सलातो भी कह सकते हैं, या लम तफसुद अलैहि सलातो, उस पर उसकी नमाज फासद नहीं होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है, ये बाब कायम करने का मकसद ये है इमाम बुखारी का है, मकसद ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ अगर नमाज की शुरू में लगी हुई आपको पता हो, आप नमाज ना पढ़ सकें, लेकिन अगर नमाज के अंदर वो लग जाए तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। या बंदे को इल्म नहीं हुआ, बाद में ये लिखा हुआ है बंदे को इल्म नहीं हुआ और वो चीज़ लग गई है और बंदा नमाज़ पढ़ता रहता है और नमाज़ मुकम्मल करता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, वो नीचे वाक़या आ रहा है, आपको बात सही समझ आ जाएगी कि अल्लाह के नबी के ऊपर कोई चीज़ डाली गई, फिर उसको उठा के साइड पे फेंक दिया गया। चलें उन्होंने कहा वकान अब्न उमर इज़ा राफ़ी सौबी दमन व युसल्ली वज़अहु व मज़ाफ़ी सलातिही, और इब्न उमर जब अपने कपड़े में कोई खून देखते थे और वो नमाज़ पढ़ रहे होते थे तो उसको वो रख देते कपड़े को, व मज़ाफ़ी सलाती नमाज में जारी रहते। मतलब ये है कि अगर बाद में इल्म हुआ कि ये गंदगी या तो ठीक है, अगर उसको तलाफ़ी कर सकते हैं, इज़ाला कर सकते हैं तो वो कपड़ा उतार दें या वो चीज़ दूर कर दें, और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। इब्न मुसय्यब और इशाबी ने कहा इदा सल्ला बफ़ी सौबी दमुन औ जनाबतुन औ लिग़ैरिल क़िबलति फ़सल्ला, अच्छा अगर एक बंदा नमाज़ पढ़ता है और उसके कपड़े में खून लगा हुआ है या जनाबत लगी हुई है और लिग़ैरिल क़िबला या क़िबले के अलावा कहीं और उसने मुँह करके नमाज़ पढ़ ली या तयम्मुम किया, फ़सल्ला फिर उसने नमाज़ पढ़ी, सुम्मा अदरकल मा, फिर उसने पानी को पा लिया, फिर वक्त अपने वक्त में ला युईदु, तो वो पानी वो नमाज को दोबारा नहीं पढ़ेगा, वो नमाज का इआदा नहीं करेगा। सही, चलें ये तो है ना कि बाद में पता चला ये दरमियान में कोई चीज़ लगी है, लेकिन अगर दरमियान में इल्म हो गया है तो फिर कोशिश करें उसको दूर करने की, अगर दूर करने की सूरत है तो। पढ़ें जी। अन अम्र इब्न मैमून अन अब्दुल्लाह क़ाल बैना रसूलुल्लाह साजिदुन, एक और सनद से फिर ये आगे हदीस है अब्दुल्ला बिन मसूद से, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद नीचे आ जाए, हदसहु अन्न नबिय्या काना युसल्ली, अल्लाह के नबी, वो किताब से हटकर, अल्लाह के नबी काना युसल्ली इंदल बैती, नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल्लाह के पास, व अबू जहलिन व साहबुन लहू जुलूसन, और अबू जहल और उसके साथी वहाँ बैठे हुए थे। इद काल बाज़ुम लिबादिन, जब उनमें से किसी ने किसी से कहा अय्युकुम यजिउ बिसलाह जज़ूरी बनी फ़लान, बनु फ़लाँ के ऊँट के जज़ सलाह, वो जो बच्चा पैदा होता है ना उसके ऊपर जो होती है उसको झिल्ली कहते हैं, इधर बच्चा दानी लिखा हुआ है, वो मेरा ख्याल बच्चा दानी उसको नहीं कहते, बच्चा दानी जहाँ बच्चा होता है वो होती है ना, वो जो बच्चा पैदा होता है ना, वो जानवर के बाहर जो लोग देहातों में रहते हैं देखी होगी। अच्छा, बहरहाल जो भी उसको कहते हैं, वो मैंने ये इधर लुग़त में देखना था, इसका क्या तर्जुमा करते हैं, बहरहाल वो देखा ही नहीं है। चलें बहरहाल, तो इन्होंने इधर किसी ने कच्चे पेंसिल के साथ बच्चा दानी इधर लिख दी है, बच्चा दानी। बहरहाल मेरा ख्याल वो बच्चा दानी उसको नहीं कहते, उसको कुछ और ही कहते हैं मेरे हिसाब से। अमूमन तर्जुमा वैसे बच्चा दानी किया जाता है, और मैंने जब तालिब इल्म था मेरा ख्याल मैंने तर्जुमा बच्चा दानी याद किया हुआ था। अय्युकुम यजिउ बिसलाह जज़ूरी बनी फ़लान फ़यज़अहु अला ज़हरी मोहम्मद, फिर मोहम्मद की पीठ पे वो डाल दें। इदा सजद, जब वो सजदा करें, फ़बाअस अशक़ल कौमी, लोगों में सबसे बदबख्त खड़ा हुआ, अशक़ा सिग़ा से हम तफ़ज़ील है, फ़जा भी वो लेके आया, फ़नाज़रा उसने देखा था, इदा सजदा नबी हो, यहाँ तक जब अल्लाह के नबी ने सजदा किया, वज़ा वला ज़ारी आपकी पीठ के ऊपर रख दिया, बैन कातिफ़ैहि आपके कंधों के दरमियान, वाना अनज़ुरु और मैं देख रहा था। कौन बयान कर रहा है? अब्दुल्ला बिन मसूद। ला उगनी शैअन, मैं कुछ कफ़ायत नहीं कर रहा था। लौ कानत ली मनातन, काश मेरे लिए, लौ कानत ली मनातन, काश मेरे पास ताकत होती तो मैं फिर क्या करता, उनको रोकता। अकेला था ना, कमज़ोर था इसलिए।
रावी ने कहा फ़जालू यज़हकून, वो शुरू में हंस रहे थे, वही हील बादुहुम अला बादिन, और बात की तरफ जो है ना वो मंसूब कर रहे थे, ये बात पे गिर रहे थे। हंस के बंदा कहना मुद्दे पेंदे पैसा हम बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं ना, पुट्ठा काम करके जनाब, हाँ ठीक है। जो बंदा होता है ना खच्चा मार के काम करता है, तो वो जनाब आपस में व रसूलुल्लाह साइदुन, और अल्लाह के नबी सईदे में थे। ला यरफ़ा और रासा बता जा, तो आप अपना सर नहीं उठा रहे थे, यहाँ तक फातिमा ये फता रहा तो उसने उसको फेंका आपके पीठ से, फ़राफ़ा रासा ने सर उठाया। फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाह कुरैश को पकड़ इनको हलाक कर दे। सलास मरात ने 3 दफ़ा का। फ़शक़्क़ा ज़ालिका अलैहिम, ये बात उन पर गिरा गुजरी, इज़दहा अलैहिम, जब आपने उन पर बद्दुआ की। रावी ने कहा वकानो यरौना, और वो समझते थे कि अन्न दावत फ़ी ज़ालिकल बलदी मुस्तजाबतुन, जो दुआ है वो उस शहर में कबूल होती है। सुम्मा समा, फिर आपने नाम लिया, आपने कहा अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जाल, अल्लाह अबू जाल को ला कर दे, व अलैका बि उतबा इब्न रबिया, और उतबा बिन रबिया, व शैबत इब्न रबिया, शैबा बिन रबिया, वल वलीद इब्न उतबा, व उमय्यत इब्न खलाफिन, व उक़बत इब्न अबी मुअय्यदिन, इन सब को हलाक कर दिया। वादा साबिया, और उसने शुमार किया 7वें का भी, फलम याहफ़ज़ु, तो बयान करने वाले ने बहरहाल शुमार किया, लेकिन उसने उसको याद ना किया जो हदीस ले रहा था। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की मेरी जान जिसके हाथ में है, लक़द रअयतुल्लज़ीना अद्दा रसूलुल्लाह, मैंने देखा उन लोगों को जिनको अल्लाह के नबी ने गिना था, सरआ, वो बिछाड़े पड़े थे, फिल कलीबी, कुएँ में, आई कलीबी बदरिन, यानी बदर के कुएँ में। ठीक है, अब आपसे मुतालिका क्या बात है, आपको बात समझ आ गई होगी कि वो जो पलीद चीज़ है उसको ऊपर रख दिया, हाँ, और आपने नमाज जो है वो जारी रखी। समझ आ रही है? हाँ जी, ये लिखा हुआ है। अल्लामा ने कहा इन्नल बुखारी इस्तदल्ल बिही अला अन्ना हु मन हदस लहु फ़ी सलातिही मा यमनउ इनइकादहा बिइब्तिदान ला तब्तुलु सलातुहु वलौ तमादा। ठीक है, कि बुखारी ये दलील ले रहे हैं कि जिसको नमाज में कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाए जो नमाज के इनेकाद को इब्तिदान रोकती है, यानी जिसकी मौजूदगी में शुरू में आप नमाज शुरू नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ला तब्तुलु सलात, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? हाँ जी, ये इमाम अल्लामा यानी कह रहे हैं कि इमाम बुखारी का नुक्ता नज़र है। अब इसके ऊपर कोई एतराज़ है या कि नहीं है, या कोई और बंदा कोई और क्या समझता है, उसको छोड़ें आप, चलें। बाद ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी का इस्तिलाल जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लम यालम मा वज़ी अला ज़ारी, आपको इल्म ही नहीं था जो आपकी पीठ पे रखा गया। फस्तमर्रा फ़ी सुजूदी, आप अपने सजदे में जारी रहे। इस्तिसाबन लित्ताहरती, तहारत को समझते हुए लेते हुए। इस्तिसाब नज़रिया इस्तिसाब भी होता है। अच्छा, पर कुछ और भी इसके ऊपर बात की गई है, चलें। हाँ जी, थूक का बयान वाल मुखाती, और जो नाक से जो चीज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं, रींट, उसका बयान बना भी, और इस तरह की जो चीज़ कपड़े में क्या कहते हैं लग जाए उसका बयान। चलें जी। वकाल उर्वत अनिल मिस्वरी व मरवान खरज रसूलुल्लाह ज़मन हुदैबिया फ़ज़ाकर हदीस, अल्लाह के नबी हुदैबिया के साल निकले, हुदैबिया के वक़्त फ़ज़ाकर हदीस, हदीस ज़िक्र की, तो उसमें ये बात भी, वो लंबी हदीस आती है, व मा तनख़्ख़मन नबी नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़ी रजुलिन मिनहुम, और अल्लाह के नबी कोई भी रेंट नहीं फेंकते थे मगर वो उनमें से किसी आदमी की हथेली में गिरता, पताला कभी आवाज़ वो चेहरे पे और अपने जिल्द हो, अपने जिस्म पे वो उसको बरकत के लिए मार लेता है। चलें, मतलब ये है कि ये पलीद नहीं है। चलो, आगे वो अल्फाज हैं। बाबुन ला युजुल वुज़ू बिन नबीद, नबीद के साथ वुज़ू जायज़ नहीं है। वला बिल मुस्किरी, और टाइम बताना, टाइम क्या हो गया है? हाँ जी, 10 मिनट, ठीक है।
नबीज़ के साथ वज़ू जायज़ नहीं है, और वला बिल मुस्किरी, और ना किसी ऐसी चीज़ के साथ जो नशा आवर हो। वकरिया अल हसन व अबुल आलिया, हसन और अबुल आलिया ने इसको नापसंद किया। ताने का तयम्मुम अबू इलैया मिनल वज़ू बिन नबीज़, तयम्मुम मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि नबीज़ के साथ वज़ू किया जाए, वल्लबनी और दूध के साथ। फल जो है ना वो पानी में डाल देते थे मीठा करने के लिए, पानी को मीठा करने के लिए, तो उसको नबीज़ कहते हैं। अगर पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो क्या आम जो पानी होता है क्या उसके साथ हम वज़ू करेंगे या कि तयम्मुम करेंगे, ये मसला है। वो कह रहे हैं तयम्मुम ज़्यादा है और इनके साथ वज़ू ठीक नहीं है। और ये जो बाद लोगों ने कहा हुआ है ना कि नहीं भी नबीज़ के साथ वज़ू करो, खजूरों वाला मीठा पानी जनाब उहदे नाल धो लवो ताकि नाले नमाज़ पढ़ो, नाले जनाब मक्खियाँ जड़ियां वो चंगी तरह हाँ छत्ता मुँह ते बना लेना आन के। वो कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, लाज जो जायज़ नहीं है। बड़े जी अनायशा तानी नबी काला कुल्लु शराब नस्कर, हर मशरूब जो नशा आवर है वो हराम, वो हराम है। और ये नीचे लिखा हुआ है कि जो चीज़ हराम है उसके साथ वज़ू इत्तफ़ाक़न जायज़ नहीं है। ठीक है, पढ़ दो। गासिल मराती अबाहा अदम अन वजही, औरत का अपने बाप से खून को धोना, अन वजही उसके चेहरे से। अबुल आलिया ने कहा इमसाउ अला रिजली फ़इन्नहा मरीज़तुन, मेरा जो पाँव है इसे साफ़ करो, फ़इन्नहा मरीज़तुन, ये बीमार है, इसमें मरज़ है। चलें उन्होंने सुना साल बिन सादी से वसाल उन्नासो, और लोगों ने उनसे पूछा वमा बैनी व बैन अहदुन, मेरे और उनके दरमियान कोई भी बंदा नहीं था। बी शैइन दूबी अजुरहुन नबी, किस चीज़ के साथ अल्लाह के नबी के ज़ख़म का इलाज किया गया। उन्होंने कहा मा बक़ी अहदुन आलम बिही मिन्नी, कोई भी बंदा बाकी नहीं जो इसके बारे में ज़्यादा जानता हो मुझसे बढ़ के। काना अली यजियो बितुरसी ही, अली अपनी ढाल लेके आते थे, उसमें पानी था। फ़ी माउन फ़ातिमा तो तग़सिल अनवाजही अद्दमा, और जो फ़ातिमा है वो आपके चेहरे से खून को धो रही थी। फ़ौक़िदा असीर, उन चटाई को लिया गया, पकड़ा गया। फ़ौरी का, उसको जलाया गया। फ़ौशिया भी जुरू, उसके साथ आपके ज़ख़म को भरा गया। चलें मिसवाक का बयान। इब्ने बाज़ ने कहा भी तो इंदा नबी फ़स्तना, मैंने अल्लाह के नबी के बाद रात गुजारी, फ़स्तना आपने मिसवाक की। मिसवाक की क्या अहमियत है, क्या फजीलत आपने पढ़ी हुई है। चलें जी आता है ना भाई, अगर मुझे डरना होता कि लौला ने शुका लाओ मतीला मार तुम बिस्वागी इंदा कुल्ली वज़ू, यही हदीस है ना कि हर वज़ू के वक़्त वो मैं कहता भी मिसवाक करो। हाँ जी, और वैसे मिसवाक के बड़े फ़ायदे हैं। मुंह साफ़ होगा, ग़ज़ा जो है आपके अच्छे पेट में जाएगी, बंदा सेहतमंद रहेगा, सारा वजूद सेहतमंद रहेगा इंसान का, मैदे की वजह से दिमाग भी सेहतमंद रहेगा, अच्छे अच्छे ख़यालात आएंगे। चलें मैं अल्लाह के नबी के पास आया, फवजतु यस्तन्नु बिस्वाकिन, मैंने पाया आपको आप मिसवाक कर रहे थे अपने हाथ के साथ। यकूलु, कह रहे थे ओ ओ, यानी वो आवाज़ आ रही थी। वसिबा को फ़ीफ़ी, और मिसवाक मुँह में थे। काना या था हवा, यूँ लग रहा था कोई आप उल्टी करने लगे हैं, यानी गले के अंदर मिसवाक मार रहे थे। ठीक है, पढ़ें आगे। मिसवाक भी करनी चाहिए, आजकल बुरश भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें वो मिसवाक से नहीं उतरती हैं। बुरश के रेज़े जो है ना वो ज़्यादा जो है वो बारीक होते हैं। ठीक है, हाँ जी, उनके साथ बाज़ चीज़ें जो है ना वो मिसवाक से नहीं निकलती हैं, और बाज़ चीज़ें वो जम जाती हैं दांतों के साथ, वो मिसवाक से। तो बुरश में जो अच्छा टूथपेस्ट होता है उसमें उन्होंने वो ऐसी चीज़ें शामिल की हुई हैं कि वो चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो जाएँ। जैसे आम कपड़ा धोने से कोई चीज़ लग जाए तो बाज़ चीज़ें नहीं उतरती, तो साबुन वगैरह से ना, साबुन में ऐसी उन्होंने वो केमिकल डाले हुए हैं, तो इसलिए बुरश भी करना चाहिए वक्तन वक्तन, और साथ मिसवाक भी करते रहें। अन हुज़ैफ़ा क़ाल कान नबी इज़ा क़ाम मिनल लैल यशूसु फ़ाहु, अल्लाह के नबी जब रात को खड़े होते थे अपना मुंह साफ़ करते थे बिस्वाक, मिसवाक के साथ।
बाबुदाफ़ी सिवाकी अकबर है, मिसवाक देना बड़े को, इसका बयान मतलब ये है कि अगर मिसवाक है आपके पास, दो ऑप्शन है, एक बड़ा छोटा, तो आप बड़े को दे दें। चलें, ये बाब इसलिए कायम किया, वो हदीस के अंदर ऐसे आ गया है ना, हदीस के अंदर ऐसे आ गए ख्वाब में, ख्वाब देखा ना, हाँ जी, तो वो जैसे वो बात थी उसका बाब इमाम बुखारी ने कायम कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अरानी, मैंने अपने आप को देखा था, अतसव्वा को बिस्वाक, मैं मिसवाक कर रहा हूँ। फ़जानी रजुलानी, मेरे पास दो बंदे हैं, अहदुमा अकबर मिनल आखर, उनमें से एक बड़ा है दूसरे से। फ़ना वाल तो सिवा का अलसग़र मिन हुमा, मैंने मिसवाक उनमें से छोटे को दे दी, तो मुझसे कहा गया कबीर बड़े को दें। फ़दफ़ा तो इलल अकबर मिन हुमा, तो मैंने वो उनमें से बड़े को दे दी। चलें, बाब फ़ज़ल मन बात अल वज़ू, उसके फजीलत का बयान जिसने रात गुजारी वज़ू पे। यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई बंदा रात को वज़ू करके सो जाए और दुआ पढ़ के सो जाए तो ये फजीलत वाला अमल है। चलें, अजर वाला अमल है। चलें, बरा बिन आज़िब से मरवी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, इज़ा अतैता मस्जिदा का, जब तो अपने लेटने की जगह पे आए, फ़तवज़्ज़ा वज़ूअ कली सलाती, फिर अपना वज़ू कर, नमाज वाला वज़ू। फ़तवज़्ज़ा वज़ूअ कली सलाती, जैसा कि तेरा वज़ू नमाज के लिए होता है। सुम्मा सदी अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर दाएँ पहलू पर लेट जा, फिर क्या, ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैका, या अल्लाह मैंने अपना चेहरा तेरे सुपुर्द कर दिया। वफ़वज़्ज़तु अम्री इलैका, और अपना मामला तुझे सौंप दिया। वलजहतु ज़हरी इलैका, और अपनी पीठ तेरी तरफ लगा दी। रग़बतन व रहबतन इलैका, तेरी तरफ रग़बत रखते हुए और डरते हुए। ला मलजा वला मनजा, कोई जाए पना और कोई निजात की जगह मिन का तुझ से नहीं है, तुझ से भाग के कहीं और बंदा नहीं कोई जाए पना और निजात की जगह पकड़ सकता, इल्ला इलैका, मगर तेरी तरफ। अल्लाहुम्मा आमनतु बि किताबिका, अल्लाह मैं ईमान लाया तेरी किताब पे, अल्लज़ी अनज़लता, जो तूने उतारी, और तेरे पैगम्बर पे, नबी पे, अल्लज़ी अरसलता, जिसको तूने भेजा। फ़ैन मुतमिन लैलतिका, फिर अगर तुम रहेगा अपनी उस रात में, फ़ान तारल फितरती, तो फितरत पे, दीन इस्लाम पे फौत होगा। वजअलहुन्ना आखिर मा ततकल्लमु भी, और इनको आखिरी कलिमात बना जो तू बोले, यानी ये जो सारे कलिमात हैं, ये जो सारी दुआ है। रावी ने कहा फ़रद्दतु अला नबी, मैंने अल्लाह के नबी पे इसको रिवाइज़ किया, दोहराया। फ़लम्मा बलग़तु, जब मैं पहुँचा, अल्लाहुम्मा आमनतु बि किताबिका, इन कलिमात पे, अल्लज़ी अनज़लता, इन पे, तो मैंने कहा व रसूलिका, आपने कहा ला नहीं, व नबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता, ये क्या है, व नबिय्यिका, यानी आमनतु बि किताबिका अल्लज़ी अनज़लता व बि नबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता, ये क्या है, रसूली का नहीं कहना। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।